गांव से दूर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हवेली थी। लोग कहते थे हवेली में एक खूबसूरत महिला की आत्मा भटकती है जो किसी से भी बदला लेने के लिए तैयार रहती है। उस महिला का नाम था रानी और उसकी कहानी गांव के हर बच्चे बच्चे को डराती थी। रानी कभी इस गांव की सबसे सुंदर महिला हुआ करती थी। उसके हंसने की आवाज से फूल खिल उठते थे और उसकी आंखों की चमक किसी को भी मोहित कर सकती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ आया कि वह प्रेतनी बन गई। रानी का विवाह गांव के सबसे अमीर जमींदार के बेटे से हुआ था, लेकिन उसका पति और उसके ससुराल वाले उसे रोज प्रताड़ित करते थे। एक दिन रानी ने सब सहने से इनकार कर दिया और उसने खुद को हवेली के कुएं में कूदकर खत्म कर लिया। उसके मरने के बाद से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कहते हैं कि रात में उसकी चीखें सुनाई देती है और उसकी छाया हर उस इंसान के पीछे पड़ जाती है जो हवेली के पास जाता है। राजू और उसके दोस्त गांव के ही बहुत हिम्मती लड़कों में से थे। वे हमेशा डरावनी कहानियों को मजाक में लेते थे। एक दिन राजू ने अपने दोस्तों से कहा, क्यों न हम हवेली में जाकर पता करें कि वहां सच में कुछ है या नहीं। सभी दोस्तों ने पहले तो इनकार किया, लेकिन राजू के उत्साहने पर वे सब तैयार हो गए। उन्होंने सोचा ये सिर्फ एक कहानी है, वो भूत कुछ नहीं होते। रात के समय चांदनी रात थी और हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राजू और उसके दोस्तों ने हवेली के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। हवेली के अंदर हर तरफ धूल मिट्टी जाले फैले हुए थे, लेकिन एक कमरे में जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें घूरते हुए देख रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। राजू ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ भी तो नहीं है, ये सब बस कहानियां हैं। लेकिन तभी अचानक कमरे के एक कोने से सिसकिरियों की आवाज आने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रात भर की घटना के बाद राजू और उसके दोस्त बुरी तरह से डर गए थे। वे वापस गांव आए, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताया। राजू को पूरी रात सपने में वही सिसकिरियां सुनाई दे रही थी। उसने सोचा कि शायद उसका वहम है, लेकिन अगले दिन फिर से हवेली से गुजरते वक्त उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वह डरते हुए हवेली के अंदर गया। इस बार हवेली की हालत और भी खराब लग रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने खून से हाथों फेर दिया हो। राजू ने सोचा कि यह किसी शरारती लड़के की हरकत होगी। तभी अचानक एक काले साये ने राजू को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जब उसे होश आया तो वह हवेली के उसी कुएं के पास पड़ा पाया जहां रानी ने खुद को खत्म किया था। राजू ने अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई, लेकिन कोई उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वे सोचते थे कि राजू मजाक कर रहा है, लेकिन राजू की हालत देखकर वे उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि राजू के शरीर पर किसी ने नाखून से खरोंच मारी है। राजू ने कहा कि उसने किसी को नहीं देखा था, सिर्फ महसूस किया कि कोई उसका गला दबा रहा है। अब गांव के लोग सचमुच डरने लगे थे। उन्होंने अब तय किया कि वे किसी पुजारी को बुलाकर हवेली शुद्धिकरण कराएंगे। पुजारी गांव आया और हवेली की ओर बढ़ा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी। ऐसा लग रहा था हवेली जिंदा हो गई हो। पुजारी ने कहा, यह आत्मा बहुत गुस्से में है, इसे शांत करना आसान नहीं होगा। उसने पूजा सामग्री निकाली और मंत्रोच्चारण शुरू करने लगा। अचानक हवेली की दीवारों पर खून के छींटे दिखाई देने लगे। रानी की आत्मा एक काले धुएं के रूप में प्रकट हुई और पुजारी पर हमला करने की कोशिश की। गांव वालों ने फैसला किया कि अब इस हवेली को जलाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे उन्होंने आग जलाई, हवेली में से रानी की चीखें सुनाई देने लगी।
ऐसा लगा कि वह हवेली जलने नहीं देगी। आग बुझने लगी और हवेली के ऊपर काले बादल छा गए। रानी की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। उसने गांव वालों को चेतावनी दी, अगर कोई भी हवेली के पास आया तो उसकी मौत पक्की है। गांव के लोग इतने डर गए थे, उन्होंने हवेली के पास जाना बंद कर दिया। आज भी रात होते ही हवेली से रानी की चीखें सुनाई देती है और धीमी धीमी सिसकिरियां भी सुनाई देती है। कोई भी उसके गुस्से को शांत नहीं कर पाया। हवेली में जाने वाला व्यक्ति या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। कहते हैं कि रानी अब भी अपने बदले की आग में जल रही है और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसका अंत निश्चित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी गांव के हर बच्चे और बूढ़े को याद दिलाती है, कभी भी अनजानी ताकतों से खेलना नहीं चाहिए। राजू और उसके दोस्तों की गलती ने उन्हें सिखा दिया कि डरावनी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कभी कभी वे हकीकत भी बन जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस कहानी को भी यहीं पर समाप्त करता हूं और मिलता हूं किसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।